गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश शर्मा शिक्षा वाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आपके लिए आपकी क्लास का 10th क्लास का रिसर्च बुक का फर्स्ट चैप्टर द थीफ स्टोरी आज इसको समराइज करूंगा। कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। थीफ चोर की कहानी है। तो कोई ना कोई चोरी वो करेगा और चोरी करेगा तो पुलिस उसको पकड़ेगी। देखते हैं इस कहानी में चोर तेज है कि पुलिस उसको पकड़ लेती है। ठीक है, तो कहानी शुरू करते हैं द थीफ स्टोरी। इसका जो राइटर है वो रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड ने इसको लिखा हुआ है द थीफ स्टोरी, एक चोर को, जिसमें चोर का नाम क्या है? हरी सिंह। चोर का नाम है हरी सिंह। बहुत अच्छा चोर है, काफी सालों से चोरियां कर रहा है, तो काफी एक्सपीरियंस्ड, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उसको मिल गया है चोरियां करने का। ठीक है, तो चोरी शुरू करते हैं। एक हॉल होता है बहुत बड़ा, वहां पर एक लड़का होता है, उस लड़के का नाम होता है अनिल, जो एक टीवी पर रेसलिंग मैच देख रहा होता है। रेसलिंग मतलब पहलवानों की जो कुश्ती होती है, आप सभी जानते हो। रेसलिंग मैच देख रहा होता है। तो रेसलिंग मैच देख रहा होता है तो उसमें जो पहलवान होते हैं वो एक दूसरे को उठा पटक कर रहे होते हैं। तभी हरी सिंह पीछे से आता है, और पीछे से आता है तो बोलता है अनिल को देखकर कि यार तू भी बहुत पहलवान दिखाई देता है। ठीक है, तू भी क्या दिखाई देता है? पहलवान दिखाई देता है, क्योंकि मैच पहलवानी का मैच चल रहा था, रेसलिंग का। तो अनिल भी एकदम एक सरकाज़म व्यंग करते हुए हरी सिंह से कहता है यार तू भी बहुत पहलवान दिखाई देता है। और हरी सिंह उस टाइम बिल्कुल पतला सा, ठीक है, बिल्कुल सूखा सा था। तो ये उसे बात हंसी की थी, तो दोनों हंस जाते हैं और दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती थी। हरी सिंह का मानना था कि अगर हम किसी की ज्यादा चापलूसी करें, फ्लैटरी करें, तो किसी का जो भरोसा होता है वो जल्दी हम पालेंगे। तो इस कुछ वो प्यारी प्यारी बातें करता है और अनिल सिंह को भरोसे में ले लेता है। और अनिल सिंह काफी देर दोनों बातचीत करते हैं वहां पर, और फिर वो अनिल सिंह वहां से उठकर जाता है और हरी सिंह उसके पीछे पीछे चल देता है और प्यार से मुस्कुराते हुए हेलो कहता है उसे। हरी सिंह कहता है अनिल से कि क्या तुम मुझे कोई काम दे सकते हो? अनिल कहता है मेरे पास कोई काम नहीं है। ठीक है, मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता हूं। ठीक है, तो फिर हरी सिंह फिर कहता है अनिल से यार मैं काफी दिनों से मतलब मैं भूखा हूं, मुझे भूख लगी हुई है, कुछ खाया नहीं है मैंने। तो अनिल थोड़ी देर सोचता है और वो कहता है कि क्या तुम पका सकते हो खाना? हरी सिंह से कहता है। तो हरी कहता है कि हाँ मैं खाना पका सकता हूं। तो अनिल कहता है अगर आप पका सकते हो तो मैं खिला सकता हूं। तो इस तरीके में दोनों में डील हो जाती है कि तुम खाना बनाओगे और मैं तुम्हें खिला भी दूंगा। फिर वो दोनों चलते हैं और अनिल सिंह का जो घर होता है, एक छोटी सी शॉप होती है, उस शॉप के ऊपर होता है। और शॉप के ऊपर होता है तो दोनों बातचीत करते हैं काफी देर तक। और जो पहली रात जो खाना बनाता है वो चोर हरी सिंह, वो बहुत ही बेकार बनता है। बेकार इसलिए बनता है क्योंकि वो सारा की सारा खाना अनिल गली के आवारा कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को दे देता है और रात में ही कह देता है किससे? हरी सिंह से, कि सुबह होते ही यहां से चले जाना। अब ये बात सुनकर हरी सिंह परेशान होता है और सुबह सुबह देखता है, सुबह जैसे ही होता है, सुबह होती है तो वो फटाफट से चाय बनाकर रेडी रखता है। अनिल सिंह जैसे ही जागेगा तो वो उसे चाय देगा और वो अनिल को चाय देता है। चाय बहुत टेस्टी बनी होती है और इस तरीके से अनिल सिंह मुस्कुरा देता है और वो कहता है आप यहां रुक सकते हो और काम कर सकते हो। तो हरी सिंह उसके संग रहने लगता है। उसके घरों के जो काम होते हैं, डेली वेजेस में जो काम होते हैं, वो काम करता रहता है। जैसे बाहर मार्केट सब्जी लाना, ठीक है, घर का दूध लाना, साफ सफाई करना, इस तरीके के छोटे मोटे काम करता रहता है। और हरी सिंह जब भी मार्केट से कुछ सब सामान लेके आता था, जो पैसे खर्च करता था, उसमें कुछ ना कुछ गोलमाल करके कुछ ना कुछ पैसे बचा देता था। एक दिन क्या होता है, जो हमारा जो अनिल सिंह है वो एक मैगजीन के लिए, एक पत्रिका के लिए राइटिंग करता है, लेखन नोवेल के लिए लिखता है, राइटिंग करता है। तो एक चेक आता है अनिल सिंह के पास और वो चेक काफी सारे पैसों का होता है। वो खुश होता है तो अनिल हरी सिंह से कहता है कि भाई अब मैं तुझे लिखना और पढ़ना भी सिखा दूंगा। अब तू हमारे साथ रह रहा है, बहुत दिन हो गए रहते रहते, अब मैं तुझे लिखना पढ़ना भी सिखा दूंगा अच्छे से। हरी सिंह सोचता है कि यार मैं तो वैसे ही काफी सारा चतुर चालाक हूं चोरी करने में, और अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो मैं तो सब कुछ जीत लूंगा। तो वो कहता है ठीक है। अब
जब वो चेक अगले दिन बैंक से चेक दे के पैसे लेके आता है और पैसों को वो अपने तकिए के नीचे छुपा देता है। तकिए के नीचे छुपाते हुए जो चोर है वो देख लेता है, चोर देख लेता है इन चीजों को। तो जो चोर है वो सोचता है कि यार जो अनिल है, ठीक है, अनिल है वो अगले दिन किसी पब में जाएगा, किसी बार में जाएगा, वहां शराब वगैरह पिएगा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करेगा, एंजॉय करेगा और सारे पैसे बर्बाद कर देगा। और मुझे तो वो कुछ तनख्वाह भी नहीं देता है, तो क्यों ना मैं वो सारे के सारे पैसे चुराकर भाग ही जाऊं यहां से, ठीक है। तो इस तरीके से वो मन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो सोचता है कि यार मैं इसके साथ ठगी कर लेता हूं, इसको चुरा लेता हूं मैं इससे सारे के सारे पैसों। वो क्या करता है, रात का वेट करता है कि जैसे ही रात आएगी मैं चुपचाप से इसके कमरे में खिसक जाऊंगा, पैसों को लूंगा और भाग जाऊंगा। रात हो जाती है, उस रात को बहुत तेज बारिश होती है, बिजली कड़क रही होती है, बारिश की बूंदें बहुत तेजी से गिर रही होती हैं, चारों तरफ सन्नाटे होते हैं, झींगरों की आवाज आ रही होती है। और ऐसे ही चुपचाप मौका देखकर पैरों के पंजों के बल हरि सिंह रेंगते हुए अनिल सिंह के कमरे में घुसता है और वहां चुपचाप उसके तकिए के नीचे हाथ डालकर पैसों को निकाल लेता है और अपने जो पजामा पहना होता है, पजामे के नाड़े से उन पैसों को बांधकर और झट से भाग जाता है। अब झट से भागता है वो तब तक इतनी तो तेज दौड़ता है कि जब तक कि उसके घर से काफी दूर ना निकल गया हो, और दौड़ते 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 सीधे स्टेशन तक पहुंच जाता है। अब स्टेशन तक पहुंच जाता है और वो देखता है कि मेरी ट्रेन सामने से जा रही है, और उसे हमेशा एक ही ख्याल आता है कि यार मैंने तो कभी ट्रेन की टिकट खरीदी नहीं है, वो सीधे डब्बे में चढ़ जाऊंगा मैं। लेकिन जैसे ही वो डब्बे की तरफ दौड़ने वाला होता है तभी उसके पैर रुक जाते हैं और वो सोचने लगता है कि अगर अनिल सिंह को पता चला कि उसके पैसे मैंने चुराए हैं तो वो बहुत अंदर से टूट जाएगा, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा भरोसा किया हुआ था हरि सिंह पर। ये बात सोचते ही उसके पैर रुक जाते हैं और वो स्टेशन से बाहर आता है और एक क्लॉक टावर के नीचे बैठ जाता है। बारिश बंद हो चुकी होती है। अपने पजामे में पैसों को टटोल के देखता है तो पजामे में जो पैसे रखे थे वो गीले हो गए थे। अब वो वहां पर बैठ के सोच रहा है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही दोस्त बनाया था और क्या नाम था उसका, अनिल, और मैंने उसे भी लूट लिया है। अब उसे भी लूट लिया है तो ये बात उसे परेशान करती है। वो सोचता है कि कुछ ऐसे होते हैं पैसे वाले जो लोग होते हैं जिनका पैसा बहुत होता है, वो ज्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। लालची व्यक्ति को अगर कोई लूट ले तो वो बहुत ज्यादा अफरा-तफरी मचा देता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है। लेकिन अगर किसी विश्वसनीय आदमी से अगर कोई चोरी करे और कोई लापरवाह हो अगर उसका पैसा, तो वो सिर्फ ये सोचता है कि यार मेरा भरोसा टूट गया, वो आगे से किसी और पर भरोसा नहीं करेगा। और वो सोचता है कि यार अनिल तो मुझे लिखना पढ़ना सिखाने वाला था, पूरा वाक्य सिखा देता मुझे। अब वो ये सोचते हुए सीधे अनिल के घर की तरफ दौड़ता है। अनिल के घर की तरफ दौड़ता है। बारिश बंद हो चुकी होती है। चुपचाप वो रेंगते हुए अनिल के कमरे में जाता है और देखता है कि अनिल अभी भी सोया हुआ था और चुपचाप से पैसे निकाल के गद्दे के तकिए के नीचे सरका देता है। पैसे सरका देता है और अपने कमरे में जाके सो जाता है। सुबह जागता है तो देखता है कि अनिल पहले ही जग चुका था और उसने इस दिन हरि सिंह के लिए चाय बनाई थी। और चाय देते हुए अनिल हरि सिंह से कहता है कि हरि सिंह, कल ही मुझे मेरा चेक मिला है और बहुत सारे पैसे मिले हैं। अब से तुम्हें पर डे यानी कि हर महीने आपका जो काम करते हो उसका आपको फीस दी जाएगी, ठीक है, आपको तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। और 50 रुपए का नोट उसको थमाते हुए कहता है। और वो 50 रुपए का नोट अभी भी गीला होता है। तो गीला होता है अभी भी, क्यों? क्योंकि वो रात की बारिश से गीला हुआ था। तो हरि सिंह सोचता है कि शायद अनिल सिंह को पता चल गया है, लेकिन पैसे वापस पहुंच गए ये सोचकर कि शायद अब हरि सिंह बदल गया होगा, इसलिए अनिल सिंह ने उससे कुछ ना कहा। तो ये कहानी थी एक चोर की जो पहले चोरी करता था और एक अच्छा दोस्त मिलता है उसे अनिल सिंह उसको बिल्कुल बदल देता है, ठीक है। तो आप भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छे दोस्त बनाइए, ठीक है। ये समरी कंप्लीट हुई है। अगले चैप्टर की समरी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।